बहनें आपस में मिली ही नहीं। क्यों ना कल की छुट्टी में गेट टुगेदर रखें और तमाम लोगों को दावत दें। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो मगर बातें बड़ी अच्छी करती हो और इस बहाने हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो मगर बातें बड़ी अच्छी करती हो और इस बहाने हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है आप ही, फिर मैं फ़ोन कर आती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी आने के लिए मना नहीं करेंगी। हाँ मुझे भी। ठीक है मैं फ़ोन कर आती हूँ। लगता है ये लोग आ गए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए। अलिशना कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। आप ही अंदर है, मैं आप ही को बुलाकर लाती हूँ और साथ में पानी भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ अभी लाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन बाद मिले, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। हाँ हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे काज़िमा पानी ला रही है, कुआं खोद रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बुलाती हूँ। काज़िमा, लीजिए ना। अलवी अपी नहीं आई, काफ़ी देर हो गई है। अरे हाँ इसलिए मजलिस में खामोशी है, वरना अलवी अपी की बातें क्या है। हाँ बिल्कुल। अरे और ऐसा कि आप सेहत का ध्यान नहीं दे रही हैं। आप भी खाने पीने में ध्यान ही नहीं देती हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते रहती हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कहाँ है? वो बाहर गई हैं अजीबा के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतनी देर क्यों कर दी? और दो सलाम की मस्जिद में तो एक ही सलाम काफ़ी है। एक सलाम मेरी तरफ से और एक खास सलाम आपकी फ्रेंड इरम की तरफ से। आते आते सोचा कि उसके घर की तरफ से भी होते हुए आओ। तो सब खैरियत? वो आई नहीं? अभी आपको तो पता है ना, वो कहीं आती जाती नहीं, वही पहले की तरह। हुमायूं एक ऐसी बात है कि तुम्हें नहीं पता, इस्लाम हमें सलाम के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सबसे करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ, जब भी तुम कोई हदीस सुनो तो उसमें अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ज़रूर। अरे सनापी, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। आपके पड़ोस में जो खालिद अंकल रहते थे, उनके घर पे लॉक लगा है, क्या वो अपने बेटों के पास गए हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका तो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो चुका है। उनके बेटे तो बाहर रहते थे ना? हाँ बेचारे बड़े बीमार रहते थे और कोई औलाद उनकी खिदमत भी नहीं करती थी, यहीं छोड़ गए थे उन्हें। लोग आज इस्लामी तालीम से कितना दूर हो गए हैं, जबकि वालिदैन की खिदमत का कितना बड़ा जुर्म सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक का पालू दो। ये बात आपने 3 मरतबा फरमाई। इन लोगों ने पूछा कौन सा ईल हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिससे अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो। इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को, फिर इनकी खिदमत और खर्च जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। अरे हमारे हालत ज़ात पर हमने माँ बाप की ऐसी कदर नहीं की। अरे उन्हें आपके घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। मेरी कज़न अनीशा तुम्हें बहुत याद करती है। इंशाल्लाह मैं भी आऊँगी। और अलवी अपी, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ रिश्तेदार ऐसे जो मेरे खैर खैरियत नहीं देते। मैंने सोचा कि मैं उनसे ताल्लुक़ करूँगी। अरे अम्मी आपकी तुम्हें इस हदीस का इल्म भी है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ, वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उनके साथ सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बसलूक ही करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तू ऐसा ही है जैसा तू कहता है। गोया तू उनके चेहरे पर सिहाई फेर रहा है। हाँ, अल्लाह तेरा हमेशा का मददगार रहेगा जब तक तू इस हालत पर कायम रहेगा।
मैं उनकी मदद तो कर लूँगी, मैं उनकी कभी खैर खैरियत नहीं लूँगी। अरे अनबी अभी तुम ये नहीं चाहती तुम्हें दुगना अजर मिले? वो कैसे? एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को देने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए तो उसमें 2 सवाब हैं। पहला रिश्तेदारी निभाना, दूसरा सदका देने का सवाब। शुक्रिया, वरना मैं क्या कर बैठती। आपी, हमारे पड़ोस की चाची की तबीयत बहुत नासाज है। अरे तुम्हें कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई थी तो बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन कर पता कर लिया। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब उन्हें मिलने जाएं। क्यों नहीं, हम सब मिलकर जाएंगे। मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो उन्हें जानती ही नहीं। उमा कितनी बार कहा है, दीनी तालीम हासिल करा करो, इसमें जान और पहचान की क्या बात है, इसमें तो लगना अजर व सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो कोई मरीज की आदत करता है वो जन्नत के ताज़ा फलों को चुनने में मशरूफ रहता है। और दूसरे हदीस में है कि जो किसी ने मरीज की आदत की या दीनी भाई की मुलाकात की, एक मनादी करने वाला उसको निगाह देता है, तेरा चलना अच्छा हो गया और तू अच्छा हो गया और तूने अपनी जगह जन्नत में बना ली। और एक हदीस पे आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज की आदत करता है वो अल्लाह की रहमत में रहता है, बस जब वो मरीज के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम मरीज की आदत करें। इसी तरह पड़ोसियों के भी हम पर कई हुकूक हैं। एक रिवायत में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के हुकूक से इतनी ताकीद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुमान करने लगे कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए। अरे पड़ोसियों के हुकूक से मुझे एक और हदीस याद आई है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, एक औरत है जो बहुत ज़्यादा इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसी से बहुत झगड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जहन्नम में जाएगी। आदमी ने कहा मैं एक और औरत है जो कम इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। फिर जब मिलेंगे तभी भी ऐसी ही बातें करेंगे इंशाअल्लाह। और हाँ, जब भी लोग मजलिस में बैठते हैं तो अपना कीमती वक्त गीबत में ज़ाय करते हैं। अल्लाह के फजल से हमने अपना कीमती वक्त इतनी अच्छी बातों में सर्व किया है। चलो अब चल के मजलिस कफ़ारे की दुआ पढ़ लेते हैं। एक मिनट, मुझे एक शायरी याद आई। समुंदर ना हो तो ये कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो ये मस्ती किस काम की, ये ज़िंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो ये ज़िंदगी किस काम की। मजलिस का कफ़ारा वो क्यों? ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। किसी भी मजलिस करने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते थे और इससे हमारी गलतियों की माफ़ी भी हो सकती थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो अब चल के चाची की आदत करते हैं। हाँ चलो हम बुर्खा पहन के आते हैं।